हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति अजय गुप्ता वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू चैनल हेलो स्टडीज़ में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रेशनल एंड इरेशनल नंबर 8th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट। आप जैसा देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे चैप्टर नंबर 1 है एंड इट्स माय लेक्चर नंबर 1 ऑल्सो। सबसे फर्स्ट लेक्चर है 8th का। मैं इसके बाद आपको और कंटिन्यू कराऊंगी। आज मैंने स्टार्ट किया 8th का। 10th का लेक्चर मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर, है ना। अगर किसी को देखना हो तो वो भी सर्च कर सकते हो। तो 8th का लेक्चर अब मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर, आप अपनी बुक और कॉपी खोल के बैठिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कराऊंगी और फिर धीरे धीरे आपके माइंड पे जो एब्जॉर्ब होगा वैसी बातें आपको बताऊंगी। गारंटी देती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमको नंबर्स के बारे में जानना जरूरी कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। क्या आप रेशनल इरेशनल नंबर समझेंगे जब तक नंबर के बारे में नहीं समझेंगे। तो नंबर्स भी कई टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर। दिख रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड में हमने लिखा हुआ है ना, नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर के बारे में क्या इसके बारे में कभी पहले पढ़ा है? नेचुरल नंबर ऑलवेज इन पॉजिटिव, जो नंबर पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है, और देखिए ये 1 से स्टार्ट होता है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी मतलब, इन्फिनिटी किसे कहते हैं? आपको ये नहीं मालूम होगा कि नंबर्स एंड कहाँ तक हो रहे हैं। डिस्कवर ही नहीं हुआ एंड नंबर। कभी भी ध्यान रखिए, एंड नंबर कभी डिस्कवर नहीं हुआ। आप जितना आगे जाते जाएंगे आपको बड़े से बड़े नंबर मिलते जाएंगे। तो उसके लिए एक सिंबल दिया गया है, इसे कहा जाता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत। तो इसका सिंबल ये है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज यू रिमेंबर दिस। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। आपको पता है लास्ट नंबर कौन सा हमने बताया था? नहीं है डिस्कवर। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये इन्फिनिटी मतलब सबसे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। क्लियर है सबको? सिंपली यूज करते हैं इसे हम। ठीक है, अब नंबर सेकेंड इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? पढ़े होंगे आप, ठीक है। हाँ, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर सेम नेचुरल नंबर जो रहता है वो भी यहाँ रहता है, बट होल नंबर इज स्टार्ट विद 0 0 1 2 3 4, देन अगेन फॉरवर्ड होते जाता है, और ये भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक जाता है। ये फर्स्ट आपका हो गया नेचुरल नंबर एंड सेकेंड इज आपका होल नंबर। क्लियर है? 2 नंबर आपके समझ में आ गए। इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स, नंबर 3 इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? आपने नंबर लाइन, इसके पहले कभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रॉब्लम्स क्लियर किया होगा, तो नंबर लाइन आपको बनाने के लिए दिया जाता होगा, जिसमें 0 के इधर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और 0 के इधर लेफ्ट में क्या रहता है? निगेटिव नंबर्स रहते हैं, है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसमें कि ये नेचुरल नंबर भी रहते हैं, ये होल नंबर भी रहता है और निगेटिव नंबर भी रहते हैं, कंबाइंड विथ ऑल 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंटीजर्स। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या रहता है। इंटीजर्स में आपका -1 -2 -3 -4, मतलब इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, क्योंकि माइनस के प्रोसीजर में भी कोई नंबर डिस्कवर नहीं है जो कि एंड तक जाता है। ओके, अब ये भी हो गया, ये पूरा जाता जाएगा, और उसके बाद फिर 0, फिर 1 2 3 4, मतलब आगे तक बढ़ते जाएगा। तो ये किस तरह से होता है इंटीजर्स? देखो हम आपको ऐसा बताते हैं। देखिए जैसे एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन किसे कहते हैं पता है ना आपको? सॉल्व किया होगा, ये हमसे सीधा नहीं बन रहा है, आप अपने स्केल से खींचेगा, है ना। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सीधा बने या तिरछा बने, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हियर इज 0 इज इन द सेंटर पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी। समझ जाना होगा आपको इन्फिनिटी की क्या होता है। -1 -2 -3 देन -4 देन -5 देन इन्फिनिटी। क्लियर है? हाँ, दिस इज इंटीजर्स। ये नंबर लाइन में जो नंबर लिखे हुए हैं ये भी इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है, और हियर इज ऑल्सो इन इन्फिनिटी। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक है आपको? ओके,
तो ये 3 टाइप के नंबर होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ये तीनों भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा जो नंबर लाइन बनते हैं, हमको आपको बताया उसके पॉजिटिव साइड एंड निगेटिव साइड 2 नंबर होते हैं जो कि एक जॉइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आ गया? नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया तो ये हम मिटा देते हैं, ठीक है? ओके, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं हमारी वीडियो को, है ना? रिवाइंड करके देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नोट करेंगे तब आपको ये चीज़ें वन टाइम देखने से कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होती। आप स्टैंडर्ड 8 में हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, है ना? 8 के हिसाब से आप क्या है, आपका माइंड कम से कम इतना काम करता होगा कि मुझे अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए। जो भी देखते हैं उस चीज़ को मुझे अपने नोट में लिखना चाहिए। क्यों? लिखने से हम जब खुद लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आती है। चलो ठीक है, अब देखते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके? तो रेशनल और इरेशनल नंबर ऑलवेज बी रिमेंबर कि ये हमेशा पी क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये पी क्यू फॉर्म क्या है? ये पी क्यू फॉर्म लाइक दिस। रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो रहता है, रेशनल नंबर, सॉरी पहले हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ऑलवेज पी क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। याद रखना, पी क्यू का मतलब क्या होता है? ये बोथ आर नंबर्स, पी इज अ नंबर एंड क्यू इज ऑल्सो अ नंबर, बट वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू के प्लेस पे कभी 0 नहीं आएगा, या तो वहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 जो कुछ भी नंबर आपको, एनी नंबर यू पुट हियर बट नॉट 0। समझ में आ गया? 0 कभी नहीं आएगा पी क्यू के फॉर्म में। अब चलो एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। 7/3 है ना, 2/4 सॉरी 2/1 या 5/4, ये समझ लीजिए। ये आपका क्या है? रेशनल नंबर। आपको जो नंबर लाइन दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि ये रेशनल नंबर आप इस नंबर लाइन पे क्या कीजिए? पुट कीजिए। आप उसको डिवाइड करते हैं, वैसा डिनोमिनेटर देख करके फिर उसे डिवाइड किया जाता है और फिर उस वैल्यू को वहाँ पुट कर दिया जाता है। वो हम अभी बाद में बताएंगे, पहले आप देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? रेशनल नंबर क्लियर है? चलो, कभी भी कोई भी नंबर अपॉन के फॉर्म में जब आता है तो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो ठीक है। हाँ, इसे रहने दीजिए। चलिए, अब आप ये कहेंगे कि जो भी अपॉन के फॉर्म में है तो क्या 2 रेशनल नंबर नहीं है? 2 3 4 5 ये सब क्या रेशनल नंबर नहीं है? यही कहेंगे आप। ये सब भी रेशनल नंबर है। अब देखिए, हमने आपसे क्या कहा था, क्या इसके नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 3 पे, 4 पे, 5 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4, 1 5 = 5। आंसर्स तो आपके वही आने हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, जो सिंगल नंबर होता है उसके नीचे ऑलवेज 1 इज प्रेजेंट देयर। ध्यान रखिए। तो ये आपका रेशनल नंबर है, 0 नहीं है, इसके नीचे 1 है, ठीक है? तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर है? आप चाहे -1 लिखिए, कुछ भी लिखिए, -1 है, ठीक है? -1 -4, तो उसके नीचे वो भी अगर सिंगल है तो उसके नीचे भी 1 लिखेंगे तो ये क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, इसका वो सेम ही रहेगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब हमने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख कर रखा है, चलो रखते हैं, चलिए देखते हैं आपके लिए। ये एक नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 then 6, ओके? -1 -2 -3 -4 -5, ये हमने लिख के रखा है। अब हमको क्या करना है कि हमें वैल्यू पुट करना है। चलिए ठीक है, यही वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसके लिए अभी डिनोमिनेटर सेम, अभी हम सेम डिनोमिनेटर वाला आपको बताते हैं, फिर आपको डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया जाता है ये भी बाद में बताएंगे, ठीक है? तो देखिए, ये दोनों में क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। हियर इज ऑल्सो 3, हियर इज ऑल्सो 3। तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम रहता है उसी डिनोमिनेटर के हिसाब से ईच पार्ट को डिवाइड किया जाता है। हियर इज 3, है ना? तो ये 1 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो देखिए हुआ कि नहीं? 1 2 3 हो गया। हाँ, ऐसे ही करके हर पार्ट को हमको 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे डिवाइड कर देंगे। हियर ऑल्सो, ठीक है, ध्यान दीजिए 2 3 1 2, मतलब सेंटर पे हम ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता जा रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड होता जा रहा है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ आपका, अब ये सब आपके पॉजिटिव में है, हम निगेटिव वाला आपको बाद में क्लियर करेंगे। 7/3 है तो 7/3 3 का 7th पार्ट, यहाँ से हम काउंट करना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया आपका 7/3। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये तो 2 ही है, तो 2 को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। हियर इज अ पॉइंट 2। 5/3, 5 कहाँ है आपका, सॉरी हमने ये माइनस में लिया है, माइनस नहीं है अभी आपका, अभी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, चलिए गलती होती है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही देखेंगे ना। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया आपका 7/3। ठीक है, अब आता है आपका 5/3, कितना होगा 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5/3। क्लियर हो गया आपको। सिंपल सा हमने एक आपको बताया है अभी, और नेक्स्ट लेक्चर पे ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करते हुए अभी हम इतना ही बड़ा कर रहे हैं, इतने में ही आपको समझाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा वैसे क्या होता है नंबर लाइन, इसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि इंटीजर्स होते हैं, 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है, होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, इंटीजर्स 0 से इधर पॉजिटिव तक इन्फिनिटी पे जाता है, 0 से इधर निगेटिव तक भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, और रेशनल नंबर ऑलवेज इन पी क्यू के फॉर्म में, और वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू के जगह में कभी भी 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, जो भी आएगा, बट नॉट इज इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं आएगा। ये आपको एक रेशनल नंबर हमने बताया था, ये टोटल पॉजिटिव वाले बताए। तो पॉजिटिव के रेशनल नंबर हम कैसे नंबर लाइन पे पुट करते हैं, ये भी हमने अभी आपको बताया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे फिर हम आपको निगेटिव नंबर्स की जो रेशनल नंबर है उसको कैसे वैल्यू पुट करना है नंबर लाइन पे, सब क्लियर करेंगे। अभी मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे उसको फिर से रिवाइंड करवा दूंगी, लेकिन अभी मैंने जितना बताया है वो आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ रेशनल नंबर्स खुद से लिख करके खुद नंबर लाइन पे पुट करना है। ओके, क्लियर है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मेहनत हमारी बहुत लगती है इसे पढ़ाने में, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आगे वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपका मोटिवेशन ही हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं अपना लेक्चर यहीं स्टॉप करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।